भगवान शिव का चरित्र कह रहा है कि अपनी बटन, अपने कुर्ते की बटन, अपने शर्ट की बटन अपने को खुद लगाना है। दूसरा जब लगाएगा जब आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह शिव महापुराण, भजन, कीर्तन, स्मरण, शिव मंदिर का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का कीर्तन हमें खुद करना। दूसरा तो जब करेगा, समझ गए? वैसे तो परली वैजनाथ के हो, जल्दी समझ जाते हो। बाबा भोलेनाथ खुद यहाँ बैठा हुआ है तो फिर समझने में देरी नहीं लगती यहाँ पर है? दूसरा तब लगाएगा जब आपका शरीर ही। अच्छा, जीते जी गीता जी सुनना चाहिए कि मरने के बाद सुनना चाहिए? अरे बोलो तो जम के। जीते जी। गरुड़ पुराण, अरे बोलो तो। मरने के बाद तो मरीज जाओगे तो क्या खाक सुनोगे? गीता जी भी अगर सुनना है तो जीते जी सुनना है, गरुड़ पुराण भी सुनना है तो जीते जी सुनना है कि हम अपनी जिंदगी में जो गलतियां कर रहे हैं उसको हम सुधार लें और परमात्मा के क्रम की ओर हम बढ़ जाएं और अपने जीवन को सार्थक बना लें। थोड़ा सा पुण्य कर कर, थोड़ा सा सत्कर्म कर कर, थोड़ा सा भजन कर कर, थोड़ा सा स्मरण कर कर हम उस परमात्मा से अपनी डोर बांध लें। अपने दुख को अपन को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। दुकान पर बैठकर झूठ पति ने बोला, कपट पति ने करा, बेईमानी पति ने करी, छल पति ने करा, कमा कर लाकर तुमको दिया, पर बेईमानी उसने दुकान पर बैठ कर करी, नौकरी पर करी, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो कपट ना करा हो, जो छल ना करा हो, जो बेईमानी ना करा हो, जो प्रपंच ना करा हो। उसको अपने परिवार को पालना है, सब कुछ करना पड़ेगा। कमाकर जो लाकर देगा वो अपनी धर्म पत्नी को लाकर देगा, तो धर्म पत्नी का एक फर्ज बनता है उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर कहीं बाबा बैद्यनाथ में, कहीं भोलेनाथ में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भागवत में, कहीं कन्या की शादी में, कहीं गरीब बच्चों के भरण पोषण में, कहीं किसी बच्चे की एजुकेशन में, कहीं किसी की औषधि में वो लगा दे। वो लगाए। कमाना पति का फर्ज है, पर उस कमाई को सही जगह ले जाकर लगाना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। सही जगह पर ले जाकर रखना ये धर्म पत्नी का फर्ज है। आपके घर में रंगोली कौन डालता है? पति डालता है कि धर्म पत्नी डालती है? धर्म पत्नी, बेटियां, घर की बहुएं, घर की माताएं रंगोली को डाल देती हैं। प्रसाद भी बनाती हैं तो माता ही बनाती हैं। सातुड़ी तीज का सत्तू भी तैयार करेंगी तो माता ही तैयार करेंगी। कारण क्या है? क्या भोजन पति नहीं बना सकता है? क्या रंगोली पति नहीं डाल सकता है? क्या सामग्री पति नहीं बना सकता है? वो बना लेगा, वो बनाकर तैयार कर लेगा, बना लेगा। पर वो तैयार भी कर लेगा, बना भी लेगा, सब कुछ है, पर कारण केवल एक है कि माताएं जब कोई चीज सिद्ध करती हैं, माताएं जब कोई चीज बनाती हैं, माताएं जब कोई चीज को बनाने का प्रयास करती हैं तो वो प्रेम वश बनाती हैं, स्नेह वश बनाती हैं। ऐसा मोड़ प्रेम वश, स्नेह वश बनाती हैं। और जब
प्रेम अवश्य स्नेहवश बनाती हैं तो उसका स्वाद, उसका आनंद बढ़ जाता है। उसका एक आनंद, उसका एक सुख बढ़ जाता है। शिव महापुराण भी यही कह रही है कि जब कभी मौका मिले और घर की कोई माँ, जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता, देवराज ब्राह्मण पत्नी बच्चों के साथ रहता था, पर एक वैश्या का संग मिल गया, एक वैश्या के संग में आ गया तो उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक वैश्या का संग पाकर उसने कुछ भी नहीं रखा अपने पास में, वो सब कुछ बर्बाद कर लिया। जहां तक कि वो एक सत्कर्म करता था, भजन की ओर तत्पर रहता था, पर वो धीरे 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 वैश्या के जब संग में आता गया तो सब बर्बाद कर बैठा, सब कुछ बर्बाद उसने कर लिया। और उस बर्बादी के बाद भी उसके जब प्राण छूटे तो उसका जो पुण्य था वो अलग बात है, पर उसकी माता का पुण्य उसके सामने आ गया। माँ का एक नियम था, रोज शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति में डूबना, शिव जी को एक बेलपत्र शंकर मंदिर की ही उठाकर धोकर वापिस शंकर भगवान को चढ़ा देना, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना या एक पुष्प भगवान शिव को समर्पित कर देना। और एक पुष्प भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं, एक प्रश्न आता है, किसी ने एक प्रश्न लिखा है और आया हुआ प्रश्न का स्मरण हो कि कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ा दो, या एक बेलपत्र चढ़ा दो, या एक पुष्प चढ़ा दो, या चंदन लगा दो। कल कोई कह रहा था गुरुजी क्या आप कहते हो कि प्रत्येक संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, कंकर भी शंकर। संसार की जो भी चीज बनी है वो शंकर से बनी है, तो क्या ये जो कल 15 अगस्त मनाया गया तो इसका तिरंगा भी क्या शंकर जी के द्वारा बना है? तो हमने कहा उसमें क्या दिक्कत है, तो कि तिरंगा और शंकर जी से हमने कहा देखो चंदन लगाया केसरिया, बोलते जाओ सही है कि गलत है, चावल चढ़ाया बोलते जाओ सफेद, और बेलपत्री चढ़ाई, तिरंगा हो गया कि नहीं हो गया? और नहीं मानो तो किसी शिवलिंग में चढ़ा कर देख लेना, पहले ऊपर लगाओ चंदन, फिर बीच में रख दो चावल का दाना, और उसके बाद रख दो बेलपत्री। 3 कलर पूरे हो गए कि नहीं हो गए? केसरिया, सफेद और बेलपत्री से हरा। तो उनने पूछने वाले ने पूछा कि क्या तिरंगा भी शिव जी के द्वारा बना हुआ है? तो हमने कहा कैसे नहीं बना, तुम अंदाजा लगा कर बैठो, केसरिया चंदन और सफेद चावल का दाना और बेलपत्री हरी, ये 3 कलर मिलाकर मेरे भोलेनाथ जी ने तिरंगा आपको सुपुर्द कर दिया, इस राष्ट्र के ध्वज को आपको दे दिया। केवल उसको समझने वाला चाहिए, केवल उसको जानने वाला चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक एक कंकर शंकर है, ये निश्चित है। माता के गर्भ में जब हम पहुंचे तो एक पिंड का रूप थे, हम भी शंकर की आकृति में थे, पिंड से हम प्रकट हुए, फिर हमारा जन्म हुआ, माता के गर्भ से बाहर निकले, निकलने के बाद बड़े हुए, बड़े होकर जब अंतिम संस्कार हुआ फिर हमारा पिंड बन गया, राख का ढेर बन गया। अंतिम भी शिव है और प्रारंभ भी शिव है। एक पत्र आया है, अभी पूरे पत्र तो हमने पढ़े नहीं है, पर एक पत्र देखिए।
गुरुदेव में मंगल वहां के जालना जिला आष्टी से आई है। कहीं बेटी हैं? मंगल वहां के जालना जिला आष्टी से आई हूं। कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा है, ठीक है, हाथ हिला दीजिएगा बहन एक बार। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे हिला। हाँ ऐसे। मेरी भाभी जी ने मुझे सीहोर से कंकर लाकर दिया था गुरुदेव। मैंने बड़ी श्रद्धा से उस कंकर को कुबेरेश्वर बाबा का मानकर पूजन चालू किया। अगले 15 दिन में उस कंकर का शिवलिंग जैसी आकृति मेरे बाबा ने बना दी और मैं उसकी पूजन कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा बचपन से बुद्धि से कमजोर है, बुद्धिहीन है। उसको बाल्यावस्था से ही डॉक्टर ने भी कह दिया था कि यह बुद्धिहीन रहेगा। आज उसकी उम्र भी 22 साल है गुरुदेव। 22 साल तक मेरा बेटा बुद्धि से विहीन रहा। 22 साल तक जन्म से बच्चा माइंड से तकलीफ में रहा। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। पर गुरुदेव, अब मैंने सीहोर से जो रुद्राक्ष लेकर आए थे मेरे रिश्तेदार, उन्होंने वो दिया और उस रुद्राक्ष का पानी मैं उस कंकर शंकर पर चढ़ाकर पिलाना चालू कर दी। अब मेरा बेटा माइंड ठीक होता जा रहा है और वो अच्छा होते चले जा रहा है। अब जो जन्म से ही बच्चा, बैठो माँ बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। जो बच्चा जन्म से ही गड़बड़ हो, जो बच्चा जन्म से ही तकलीफ में हो, जिसकी बुद्धि विवेक पलंग पर ही पड़ा हुआ है, डॉक्टर भी जहां हार जाते हैं वहां शिव सामने। एक पत्र वो देखिए, श्री अनीता खांडवे, अंबादी, पुणे 39। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आती हैं? दोनों हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। 2 साल से हम नित्य कथा सुन रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि कथा सुनने का क्या फल होता था, पर अब मिलना प्रारंभ हुआ। 1 लोटा जल चढ़ाना चालू किया और 1 बेलपत्र खाना चालू किया गुरुदेव। 7 अप्रैल 2022 को हम सीहोर आए थे। उधर हमको 1 रुद्राक्ष मिला था। वह रुद्राक्ष का जल पीना शुरू किया गुरुदेव। 20 साल से पुराना सोरेसिस की बीमारी थी। उस सोरेसिस की बीमारी में हमारे शरीर से खाल निकलती थी और डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी रहेगी मरते दम तक। सोरेसिस समाप्त नहीं होती, मरते दम तक रहेगी, खाल निकलती रहेगी। आप दवाई लेते रहें, ठीक होते रहें। पर गुरुदेव, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया था तब हमने दवाई खाना बंद कर 1 बेलपत्र और शिवजी पे चढ़ाया गया 1 लोटे जल का पानी पीना प्रारंभ करा। अब दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर पूरा ठीक हो चुका है। ये शिव कृपा है। बैठो बहन, हर हर महादेव। ये शिव है। कल कथा में एक बात कही थी, जब कथा पूरी हो जाएगी तब परली वैजनाथ वालों को मालूम पड़ेगा कि हमारे सामने जो अमृत का घड़ा आया था वो अमृत का घड़ा छूट गया और हम वंचित रह गए। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को जो दिल से सुन लेता है और उस कथा का मनन चिंतन कर कर अपने जीवन में उतार लेता है, 3 महीने में अगली कथा जहां हो रही होगी उस पंडाल में आप भी बैठे मिलोगे, ये निश्चित। और हम तो 3 महीने की भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे तुम्हारी कथा के बाद में या तुम्हारे पास नहीं 130 किलोमीटर दूर हिंगोली में कथा है। बोलो है? अब हिंगोली में कथा है महाराष्ट्र में। ये 21 को समापन होगी, वो 23 को चालू हो जाएगी। 29 तारीख तक चलेगी हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा। यहाँ अभिषेक शिव महापुराण चल रही। आप तो बाबा से इतनी विनती करके जाना, बाबा सीहोर वाला महाराज सीहोर नहीं पहुंचे, उससे पहले हम जब हिंगोली जाएं तो हमारी मन की कामना पूर्ण हो जाए और वहां जाकर हम भी हमारा पत्र पहुंचाए। ये विनती करो बाबा, ये निवेदन करो शिव जी से, ये भगवान शंकर से कहो। अपने दुख को, अपनी तकलीफ, इसको थोड़ा सा घुमा दे बाबा। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को अपने को स्वयं को कहना। अच्छी करेंगे।
अपने कष्ट को, अपनी तकलीफों को, अपने दुख को अपने को बाबा से कहना, किसी दूसरे को नहीं कहना। हम बाबा से अपने दिल की बात करें। देवराज ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाया था, एक लोटा जल जो शंकर भगवान को समर्पित करा था, उस एक लोटा जल का भाव कहां प्रकट हुआ? जो देवराज वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ था, गलत काम में डूबा हुआ था, जो देवराज गलत कर्म करते करते मर गया था, उस देवराज को लेने के लिए कोई दूसरा नहीं, भगवान शंकर खुद नंदी लेकर पहुंचे थे। भले वो पापी हो गया, भले उसने पाप कर्म कर दिया था, भले वो बेकार कर्म कर दिया था। शिव महापुराण का महत्तम कहता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण जब प्राणों को त्यागा तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। परली वैद्यनाथ जी की कथा है, बाबा वैद्यनाथ जी के चरणों में बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, अभिषेक शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। इस कथा का एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर जाना और चढ़ी हुई ही बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। और आपको लग रहा है ऐसा कि ये मेरा कार्य होना चाहिए, तो बाबा से वो बेलपत्र मांग भी लेना कि कार्य की सफलता के लिए दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। इस बेलपत्र को पार्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, भगवान शंकर, अशोक सुंदरी आपके प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे साथ में चल रहा है, मेरा शिव मेरे साथ चल रहा है, तो मेरा कार्य होगा, ये निश्चित है, कार्य सफल होगा। फिर लाऊंगा, वापिस मंदिर में चढ़ा दूंगा, इतना मेरा मन, मेरा विश्वास रहता है। एक बेटी ने पत्र में लिखा है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने जिस सब्जेक्ट से करी थी उसमें नौकरी नहीं लग पा रही थी। बेटी ने पत्र के भीतर लिखा कि मेघा संतोष तिवारी, पुसद जिला यवतमाल से आई हूँ। यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुजी। कहीं बैठी हो तो आती हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। दोनों हाथ हिलाइए एक बार, हर हर महादेव। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीदी। बड़ी दूर से चलकर आई हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बाबा वैद्यनाथ जी में मेरा मायका है, भोले पे मेरी बहुत विश्वास है। गुरुजी, मेरी बड़ी लड़की ने MSc केमिस्ट्री से किया है। मैंने गुप्त नवरात्रि के समय पर बेलपत्र के ऊपर शहद लगाकर वो उपाय किया था। उससे फायदा ये हुआ, मेरी लड़की MSc केमिस्ट्री की है और उसको IT फील्ड से कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उसे मेरे बेलपत्र पर जो शहद लगाने वाला उपाय बताया था वो करवाया, और उस उपाय के करने से सारे सिस्टम इंजीनियर की नौकरी मेरी बेटी को लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया।
ये शिव है, बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये ओघड़ी है, वो किस समय पर किस स्थान पर तुम्हारे दिल की बात को सुनकर तुम्हें क्या दे दे ये भरोसा नहीं है। देवराज ने भी विचार नहीं करा होगा इस बात का, देवराज को भी नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने जो एक लोटा जल चढ़ाया था, देवराज को ये नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने एक लोटा जल जो शंकर जी को चढ़ाया था उसका पुण्य मेरे खाते में मिलेगा और मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा। ये देवराज को नहीं मालूम, ये देवराज को नहीं मालूम। मेरी माताओं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी दीदियां जितनी बेटी हैं, मेरी ताई जितनी बेटी हैं, जितने भाऊ लोग बैठे हैं, उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा। एक लोटा जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि ये एक लोटा जल चढ़ाया हुआ कब काम आएगा। जिस दिन जीवन में थोड़ी भी दुख की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई ना, तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक लोटा जल तुम्हारे द्वारा जो चढ़ाया गया है, शंकर भगवान को जो दिया गया है, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक चंदन का छींटा या एक पुष्प की पत्ती भी जो तुमने शिव को दी है, वो कहां काम आएगी ये आपको समय बताएगा, ये आपको समय निश्चित कर देता। अरे थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है ना, तुम्हारे मोबाइल की तुम्हें बहुत अकड़ होती है। अब भी रुक, मैं 2 मिनट में फोन लगाता हूं, अब भी मेरा काम होता है। उसने मोबाइल निकाला, 2 मिनट में लगाया। अब काम हुआ कि नहीं हुआ उसको नहीं मालूम, पर उसने तो फोन लगा दिया, उसने फोन किया, अध्यक्ष साहब मेरी गाड़ी यहां फंस गई है, ये हेड साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहा है, थानेदार साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहे, उसने फोन लगाया। अब एक बार हम ये कथा कर रहे थे तो किसी ने पूछा क्यों गुरुजी, क्या पहले भगवान के पास में भी मोबाइल होता था? अब जैसे आज का व्यक्ति अकड़ में कह देता मैं अभी उलझा, और उसने कहा अभी जेब में से मोबाइल निकाला, और निकालते से उसने फोन करा, और फोन करते से जो उसने बेल बजाई, बेल बजाते से जो फोन लगा, और फोन लगते से तुरंत उसकी बात मानी और उसका काम हुआ। तो क्या पहले के समय में भी मोबाइल होता था? हमने कहा मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, डमरू तो होता था। मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोबाइल की कोई जरूरत का क्रम ही नहीं रहा। डमरू तो होता था ना, बस वो डमरू मोबाइल का ही काम करता था। जैसे ही देख लिया कि इसको दुख आया, इसको तकलीफ आई, इसको कष्ट आया, इसको रोग आया, इसको बीमारी आई, और ये तकलीफ में आई और ये रो रही है, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर शिव की आराधना में, शंकर के चरणों में जाकर इसकी आंख में आंसू आ गए, तो उसी समय भगवान शंकर के सामने जैसे ही गई, शंकर भगवान ने जो डमरू खड़काया, तो ये डमरू नहीं है, शंकर जी का मोबाइल ही है। तुरंत बजाते से काम 1 मिनट में हो गया। समझ लो कि काम सफल, काम की सफलता 1 मिनट नहीं लगा। एक अब जरा विचार करिएगा, एक मिनट नहीं लगा, केवल डमरू खड़काया और काम हो गया, मदद तुरंत। इसीलिए कहते होंगे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू,
के राम जी आए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। आओ से दोनों हाथ से। भोले हर हर भोले। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। 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 ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए। विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए।
आए विष्णु जी आए सकल लक्ष्मी बोलाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। जय हो। धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ। धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर भगवान की करुणामय कथा कर रही है कि आप दिल से उस परमात्मा को अगर रिझा रहे हो, दिल से उससे निवेदन कर रहे हो तो वो सुन रहा है। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब अपनी जगह पर बैठकर पांचों पंडाल के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चारों पांचों पंडाल में सब प्रेम से बाबा से निवेदन करेंगे, अपने हृदय की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 बोला सब दुख काटो मारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला। बोला सब दुख काटो मारा, ओ सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, आप दिल से उससे जो निवेदन करते हैं वो सुनता है। देवराज ब्राह्मण की माता ने दिल से जल चढ़ाया था तो वो चढ़ाए गए जल का पुण्य देवराज को मिला। प्राण छूटते समय बेलपत्री का वृक्ष मिला, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण त्यागे तो भगवान शंकर के धाम चला गया। प्राण छूटेंगे ये निश्चित है,
पर शिव की आराधना करते करते प्राण छूट जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज जी वो अमरनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है वो केदारनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है कि वो वहां गए थे तीरथ और मर गए, कोई कहता है वो भगवान के दरवाजे गए थे वो मर गए, उनको भगवान को तो कम से कम बचा लेना था। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है मरना निश्चित है। राजा परीक्षित की भी कथा भागवत में लिखी हुई है कि सर्प डसेगा तू मरेगा ये निश्चित है। बेटों ने कांच का महल बनवा दिया था, उसमें अपने पिताजी को रख दिया था, तो भी तक्षक नाग अनार का रस गिलास में भरा कर जा रहा था, उस गिलास के नीचे पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गया था और राजा परीक्षित को डस लिया था। मृत्यु 7 ताले में भी बंद कर दो तो भी आएगी ये निश्चित है। पर भगवान से कहना कि तेरे धाम में अगर मेरे प्राण छूट जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, तेरे द्वार पर मेरे प्राण चले जाए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। धन्य है परली बैजनाथ की माताओं, धन्य है परली बैजनाथ में निवास करने वाला एक एक भाई, बैद्यनाथ बाबा की इस पावन धरा में रहने वाला एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक माता, एक एक बेटियां धन्य है। और तुमसे ज्यादा धन्य है परली बैजनाथ में जो झाड़ू लगाने वाले स्वीपर हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वो ज्यादा धन्य है। क्यों? प्रतिदिन जब वो झाड़ू लगाते होंगे कितने सारे भक्त बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने आते होंगे, उनके चरण की रज उड़कर जब उनके सिर चढ़ती होगी तो उनका कल्याण तो यही हो जाता होगा। उनको धन्यवाद। साधुवाद। कितनी धन्यता, कितनी कितनी प्रबलता। अरे लोग एक अतिथि के लिए तरसते हैं, यहाँ तो रोज अतिथि आते रहते हैं, प्रतिदिन बाबा के दरबार में अतिथि, और कितना प्रमाण दिया अतिथि के लिए। एक ब्राह्मण जिसके पास में कुछ भी नहीं था, बस वो पांडित्य कर्म भी करना नहीं जानता था कि पांडित्य कर्म कैसा होता है, पूजन कैसे कराना चाहिए, पाठ कैसे करना जाना चाहिए, यज्ञ कैसे कराना चाहिए। बस अपना दोनों समय का गायत्री का स्मरण करता, गायत्री का जाप करता। उसके घर में बेटा था, बहू थी, पत्नी था और अपने खुद थे, 4 लोगों का परिवार था। वो जाता और जो किसान अपनी किसानी में से फसल काट कर ले जाता, उसकी फसल कटी हुई जगह में जो दाने नीचे गिर जाते थे वो ब्राह्मण उसको उठाकर इकट्ठा कर अपनी पत्नी को लाकर दे देता था और उसी से उसका गुजारा चल जाता। ब्राह्मण रोज जाता, किसान अपनी फसल काट कर ले गया, वहां जो दाने पड़े रहते उसको झोली में भरकर इकट्ठा कर लाकर अपनी पत्नी को दे देता, उससे उसका भरण पोषण होता, वो इकट्ठा कर रख लेता था, वही खाते थे। अब एक बार नगर में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो सब समाप्त हो गया, अनाज भी नहीं बचा। एक बार उसको मालूम पड़ा कि पास के गांव में फसल लगी है और किसान फसल काट रहा है, तो ये अकाल पड़े हुए समय में उस पास के गांव में गया, कुछ थोड़े से जौ मिल गए, उन जौ को उठाकर ले आया, अपनी धर्म पत्नी को लाकर कहा इसको पीस लो, आटा बना लो। आटा बनाकर हमने 12 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लेंगे, सबके हिस्से में आ जाएगा। आटा जब बनाया मात्र एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ। केवल एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ और एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ और सास ने, माँ ने उसके हिस्से कर दिए एक मुट्ठी आटे का, एक चुटकी बराबर आटा बेटे का, एक चुटकी आटा बहू का, एक चुटकी पति का, एक चुटकी आटा सास का, 4 चुटकी आटा उसमें निकला। एक मुट्ठी में कितना आएगा? थोड़ा 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 निकल गया। बस आटा फांकने ही वाले थे, पानी पीने ही वाले थे, इतनी देर में एक अतिथि आ गया। एक अतिथि दरवाजे पर आवाज लगाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है? ये महाभारत का चरित्र है, ये महाभारत का संवाद है। बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? आओ साहब विराजा। आसन लगाया, अतिथि को बिठाया और अतिथि को बिठाकर तुरंत अंदर से
वो भाई अंदर गया, ब्राह्मण चुटकी भर आटा अपने हिस्से का ला कर दिया, लो साहब पाओ, इतना सा। पत्नी को खबर गई, पत्नी ने अपनी चुटकी भर आटा ला कर दे दिया, लो साहब पाओ। बेटे ने अपना आटा ला कर दे दिया, बहू भी अपना आटा ला कर दे रही थी तो ससुर ने मना कर दिया, बहू तो दूसरे गांव से ब्याह कर कर आई है, एक तो हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हम जितने भूखे रहे हैं 12 दिन से, बहू मैंने देखा है तू 16 दिन से भूखी है, हर बार अपना हिस्सा या तो सास को दे देती है या ससुर को दे देती है या पति को दे देती है, बहू आज तेरी चुटकी का आटा तू खा ले, तो इस अतिथि को मत दे। वो तो उस समय की बहू थी, आज की होती तो कमरे में जाके निपटा जाती। पहले सास ने खाया नहीं खाया, ससुर ने खाया नहीं खाया, मेहमानों ने कुछ खाया नहीं खाया, इसने अपने पति से कहा मुझे नाश्ता करना है, लाके दे रहे हो। बेचारा भेरू गया, जगदम्बा को समोसा लाके भेरू ने जगदम्बा को समोसा इसलिए दिया कि तू खा पर मेरे प्राण मत खा, तू समोसा खाएगी तो ठीक है पर प्राण खाएगी तो वो ठीक नहीं। पहले के समय में बेटियों को डर लगता था कि सास कैसी मिलेगी। मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। तुम सबकी नजर उतारना पड़ेगी एक बार मेरे को, निश्चित है। सब सुन के चतुर हो गए हो तुम लोगों। पहले बेटियों को लगता था सास कैसी मिलेगी, पर आज के जमाने में सास को सोचना पड़ता है चंद्र घंटा कैसी आएगी, चंद्र घंटा इसलिए कहा कि पूरे घर का घंटा बजा के रख देगी, कैसी आएगी इसका कोई भरोसा नहीं हो। आज हमको सोमानी जी तुम्हारे अच्छा लगा, जैसे ही मालूम पड़ा कि बहू ने कहा कि पापा को बोलो गुरुजी इनने व्रत रख लिया, और व्रत रख लिया तो सोमानी जी को चक्कर आ रहा, तो हमने कहा कि तुमने व्रत क्यों रखा, एक काम करो ना कि कोई दूसरा व्रत कर ले, तुम अवस्था के अनुसार व्रत कम करा करो। तो इतने में बहू बोली मैंने तो इनको कहा मेरे पापा को कि पापा जी व्रत मत करिए, मैं कर रही हूँ ना व्रत, आपके हिस्से का ही है। आज दिल खुश हो गया कि बहू आज भी है और सार्थक, अच्छा लगा देख के, प्रसन्नता हुई। कोई पूछ रहा था गुरुजी राधा और रुक्मिणी अलग अलग थी क्या भगवान कृष्ण के समय पर, आपका क्या विचार है? अरे बोलो तो जम के, भागवत तो बहुत सुनी है, एक बार बोलो तो। राधा रुक्मिणी अलग अलग थी? नहीं, पद्म पुराण में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, एक ही देवी ने अपने अंश प्रकट करे थे, एक राधा के रूप में एक रुक्मिणी के रूप में। दोनों में कोई अंतर नहीं। कहा राधा जी से भगवान ने विवाह नहीं करा, रुक्मिणी जी से शादी करी, राधा के साथ भगवान की मूर्ति की पूजन होती है, तो दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। राधा रुक्मिणी दोनों एक है, दोनों एक। बस रुक्मिणी और राधा में एक अंतर है, राधा जैसे एक बहू में जो अंतर होता है, बहू जो होती है ना, एक नौकरी करने वाली बहू को देखना जो बाहर रहती है, बेंगलोर रहती है, मुंबई रहती है, पुणे रहती है, वो सर्विस भी करती है और घर में आकर तुरंत आते से बच्चों का काम भी, बेटा आया कि नहीं आया, बहू कहाँ गई, बच्चे आए कि नहीं आए, सर्विस करने वाली बहू बाहर रहेगी तो सर्विस करेगी, रुआब से रहेगी, ठाट से रहेगी, काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, वर्क पूरा करेगी। घर में आते से मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, तुरंत बच्चे के सिर पे हाथ फेरेगी, बच्चे भी उससे चिपक जाएंगे, तुरंत जाएगी, ना जाने इन्होंने भोजन करा कि नहीं करा, वो भी सर्विस से आ गए होंगे। अब देखो जरा
एक बहू सर्विस करती है, घर आते से बच्चों से लाड लड़ती है, तुरंत पहले सोचती है कि किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया और रसोई घर में चली जाती है। एक सर्विस कर कर पत्नी आती है और एक सर्विस कर कर पति आता है। पति जब सर्विस कर कर आता है तो अटैची फेंक कर रिमोट हाथ में रखकर सोफे पे दम जाता है, तुरंत चालू। अब इसको पानी भी चाहिए, सुनो एक गिलास पानी ला दो। तो ये तो सोचो कि वो भी सर्विस कर कर आई है, वो भी नौकरी कर कर आई है, पर आते से ही उसने पहले अपने बच्चों से लाड लड़ाया, प्रेम करा, फिर उसको लगा ये भी भूखे होंगे, मेरे बच्चे भी भूखे रहेंगे, इसलिए वो अंदर गई, भोजन बनाया, उसने भोजन ला कर दिया। और इतने बड़े बड़े मिहिर पैदा हो गए आज के जमाने में, जब टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो पास में रखा हुआ गिलास भी नहीं उठा सकते, तो भी कहते हैं दे देना गिलास। जरा विचार करिए, हमारी रुक्मणी और राधा के ये दो रूप हैं। एक वो रुक्मणी का रूप, ये समझ लो कि वो सर्विस भी कर रही है, नौकरी भी कर रही है, बाहर भी जा रही है, राज सत्ता भी संभाल रही है, द्वारकाधीश की पूरी सत्ता को संभालने का काम कर रही है। और एक रूप मेरी राधा रानी का है, जो अपने बच्चों से लाड़ भी लड़ा रही है, प्रेम भी कर रही है, स्नेह भी कर रही है और सबको अपने गले से लगा रही है। ये देवी का दो रूप है, एक है। एक आते से घर में मां बन जाती है और बाहर सर्विस करती, नौकरी करती, सब संभाल लेती है। आते से भोजन बना देती है, आते से बच्चों को संभाल लेती है। ये दो रूप एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं हो सकता। घर की प्रत्येक बहू, घर की प्रत्येक बेटियां, इनमें कोई अलग विभाजन नहीं है। बाहर जब काम पड़ता है तो दौड़कर कार्य भी कर लेती हैं और जब घर में जरूरत पड़ती है तो पूरा काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। बस उनको एक बात चाहिए कि जिस समय वो सत्तू बना रही हो तो सास आकर टोके नहीं कि तूने ऐसा बना दिया। फिर उस समय पर सास को चाहिए या तो सिखाए या फिर उसमें ऐब ना निकाले। जैसा बना है भगवान को समर्पित कर प्रसाद के रूप में पाले तो घर चलता है, तो परिवार चलता है। अब तुम्हारे घर में तो एक एक दो दो बहुएं होंगी। पार्वती जी की कितनी बहुएं थी जरा अंदाजा तो लगाओ। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी की फिर दो, जरा अंदाजा लगाओ तो सही घर में इतनी बहुएं और कितना बड़ा परिवार था। गणेश जी के छोरा छोरी देखो, अमोद, इनको शुभ और लाभ को देखो, फिर बेटी संतोषी को देखो, फिर अमोद और प्रमोद को देखो, फिर उनकी बेटी अशोक सुंदरी की 100 लड़की और 2 लड़के। जरा हिसाब तो लगाओ कि कितना नाती पंती परिवार कितना बड़ा था भगवान शंकर का, तो भी उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब गणेश जी का विवाह करा था तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया था गणेश जी का विवाह हो रहा है, पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती है मैं कुछ नहीं चाहती, रसोई घर की चाबी बहू के हाथ में सौंपना है और मुझे माला पकड़कर आपका गुणगान करना है। क्यों? इसके सिवाय कुछ नहीं। तो भगवान शिव ने कहा मान लो अगर बहू ने तुम्हें ताजी रोटी नहीं दी तो शंकर भगवान से पार्वती जी बोली जो भाग्य में लिखा होगा उसको कोई नहीं टाल सका है, जैसा मिलेगा वैसा पाएंगे। जो किस्मत में 50 फोटो देखे होंगे, 50 जगह बायोडाटा गया होगा, 50 छोरे देखे होंगे, 50 छोरी देखी होगी, एक से बढ़कर एक लड़कियां, एक से बढ़कर एक लड़के देखे होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। तो सोचो जब इतने देखे छाटे बीने तब ऐसा मिला तो ये भाग्य में लिखा तो ही तो मिला, नहीं तो दूसरे से नहीं हो जाता। जो ललाट पर लिखा हुआ है उसको कोई नहीं टाल सकता। कई बेटियां कहती हैं मेरा मन नहीं लगता इस परिवार में, मैं तो रहना ही नहीं चाहती इसके घर में, मेरे को तो रहना ही नहीं। और तुरंत गई और अदालत में उसने केस लगाया और लगा लोगों के, और उसने तो कहा मुझे तो तलाक चाहिए। तो मेरा बेटियों से निवेदन है तुम तलाक ले लो, मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि तुम्हें इससे जोरदार मिल जाएगा। तुम्हारे भाग्य में अगर जोरदार लिखा होता तो पहली बार नहीं मिल जाता, फिर तो 10 शादी भी कर ले तो ऐसा ही मिलने वाला है। इसलिए मेरा जीजियों से निवेदन है 50 बार झगड़ा हो जाए, घर में कितनी लड़ाई हो जाए, कहीं नहीं जाना, अपन को इन्हीं की छाती पे मूंग डालना। घर के लोग कितनी लड़ाई में तुमसे कह दें कि अब हमें संबंध नहीं रखना, तो भी कह दो मैं तो नहीं जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। और लड़के माई के 1% मत जाना जीजियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ।
वहीं रहो, जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी अच्छी चाय बना के पियो, उतनी जोरदार। जब जब गुस्सा आए तो अदरक को ओखली में डाल के कूट दो, पर मुंह से आवाज नहीं निकालना, पर तो अदरक कूट लो, इलायची कूट लो, मल दो और उसको मल के चाय में डाल के और पी जाओ कि अब तो मेरे को बस अब क्या बोलूं, घर के लोगों से कुछ बोल तो सकते नहीं, तो अदरक के अपनी दम निकाल कर तुम अदरक, पर अपना को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में, अपन रेव मस्ती में, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार चोटी बनाओ, एक एक मोती पिरो पिरो के खजूर वाली बनाओ, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतने खुश हो। होता रहे झगड़ा, क्या करें? घर का कोई व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं करे तो एक आंख में काजल लगा लो, एक में लगाओ मत। जान करके उसके सामने जाओ, जो बात नहीं कर रहा तो बोल ही देगा पगली है, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में लगाया, या इधर लिपस्टिक चिपका के चली जा नीली पीली करके तो भी बोल देगा। सास भी कह देगी भगवान जाने कहाँ की बहू आई, राम भगवान। ये प्रेम फिर नहीं मिलना है। प्रेम को कल वाली कथा आ गई, या तो प्रेम में रह लो, नहीं तो प्रेम फोटो की फ्रेम में तो एक ना एक दिन जाना ही है, तो इसलिए अच्छा है कि बोलो तो जम के प्रेम में रह लो। जितना रहोगे खुश उतना जीवन का आनंद होगा। शिव कथा आनंद की कथा है, आनंद का विषय है। अब बहू से कहा कि ये चुटकी भर जो आटा है बहू तू खा ले। नहीं नहीं पिताजी मैं नहीं खाऊंगी, अतिथि आया और भूखा रह जाए। आया हुआ अतिथि अगर भूखा है तो ऐसा भोजन किसी काम का नहीं है। ससुर ने तो कुछ बोला ना बोला, सास ने कहा बहुआ बेटी 16 दिन से तू भूखी है, तूने कुछ नहीं खाया। मामा मायके में क्या चलता था, मायके में क्या होता था उससे मुझे मतलब नहीं, पर मेरे ससुराल में क्या होता है, अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता के तुल्य माना जाता है, इसलिए मैं अतिथि को भूखा नहीं भेज सकती। माँ ये चुटकी भर आटा जैसे ही आए हुए अतिथि को दिया, अतिथि ने वो चारों के आटे को फंकी लगाई, पानी पिया। पानी पीते से ही उस शरीर में से धर्मराज प्रकट हो गए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा मैं आपकी परीक्षा नहीं, आपकी बहू की परीक्षा लेने आया था और बहू उस परीक्षा में पास हो गई। जिंदगी के कई पहलुओं में परीक्षा होती है और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के 2, 4, 5 साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त हो। ये शांति का अनुभव करा देता है। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सबका आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा।
थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही दो कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो। तो ये दो कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना है। मिलेगा जरूर भोगना, पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की आराधना कर कर, हम भगवान शंकर की स्तुति कर कर, हम भगवान शंकर की अर्चना कर कर उसका फल प्राप्त कर सकते। जैसे 3 जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में। पहला तीर्थ का जल। कौन सा जल है? तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य बाबा सफल जरूर करेगा। तीर्थ के जल से बल प्राप्त होता है। दूसरा है, घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, तुअर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, वृक्ष का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है, जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा, अब वो डायलिसिस की तैयारी करे उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हो, संबंध नहीं जम रहे हो, तो जहां शंकर का मंदिर हो उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो 1 लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर, आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहां संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। एक पत्र था, अब यहां है कि कमरे में है, ध्यान आ रहा है, शंभु शरणी पत्र यहाँ तो नहीं दिख रहा है, पत्र आया है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, अभी बैठिए, मैं पहुंचाता हूं। एक पत्र आया है, ध्यान दीजिएगा जरा, फोटो भी भेजे हैं। नागपुर से श्वेता लोहिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। नागपुर से श्वेता लोहिया, दोनों हाथ हिलाएं एक बार। आप ही बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। हमारी माता जी को शुगर थी, बीपी था, पांव में एक बीमारी हो गई थी, उसके कारणवश पांव में घाव पड़ गए थे। उसके फोटो भी डॉक्टरों के द्वारा जो लिए गए हैं वो फोटो भेजे हैं।
आप लोग आस्था चैनल पर और जितनी भी एलसीडी लगी हुई है उस पर आप उस फोटो उनको देख रहे होंगे कि पांव में खड्डे पड़ गए थे, इतने इतने इंच के खड्डे पांव के अंदर पड़ गए थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे परिचित ने कहा कि आप एक काम करो, इनके ऑपरेशन कराने से अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था कि ऑपरेशन ऐसा हो सकता है कि पांव भी जा सकता है, क्योंकि घाव बहुत गहरे हो गए थे और शुगर भी थी, बीपी भी था। तो किसी रिश्तेदार ने बताया कि आप एक काम करो कि शिवजी पे जल चढ़ाओ और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करिए, पशुपति नाथ के व्रत करिए। पशुपति नाथ आप व्रत तो करो, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब हमने 5 सोमवार के व्रत किए और 5वें सोमवार को डॉक्टर के पास में हम अपॉइंटमेंट लिए, उनको दिखाने के लिए जा ही रहे थे। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि 5 सोमवार के अंदर उनके घाव भी भरा गए और वो चलना भी प्रारंभ कर दी। उनके घाव भरने का भी फोटो हम भेज रहे हैं। ये जो घाव भरे हैं उसके फोटो भी साइड में लगाए गए, जो घाव भर गए उसके भी फोटो लगाए। केवल 1 लोटा जल, व्रत भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव का स्मरण। आप उनकी भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप शिव को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। प्राप्त जरूर होगा, वो खाली नहीं जा सकता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मेरे पतन, शंभो मेरे पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावांगी। महाराज, भगवान अगर संभालने वाला है तो जीवन में कहीं उलझने की जरूरत पड़ ही नहीं। वो कहते हो ना, तू जा ना मात रे गोड़, अगर वो संभालेगा तो बहुत। आप लोग कहते हो तूच सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेलो वेली संकटातून तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड़वा। वो संभालने वाला है, तो फिर क्या सोचना, फिर क्या उसके ऊपर छोड़ दो, फिर वो जान लेगा। हे भोड़ा शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, आवड़ तुला वेलाची, आवड़ तुला वेलाची, बेणाचा पाणाची, हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड़ तुला वेलाची, आवड़ तुला वेलाची, बेलाचा पाणाची, हे भोला शंकरा। मराठी भजन का आनंद लेते हुए दोनों हाथों से प्रेम के साथ अरे बाबा, देखो हमको इतनी मराठी आती नहीं है, जितनी आती है कहीं बीच में टूट जाए तो आप जोड़ देना, ठीक है। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा,
आवडतू लावेलाची आवडतू लावेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवडतू लावेलाची आवडतू लावेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती ओ त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती ओ आवडतू लावेलाची आवडतू लावेलाची आवडतू लावेलाची आवडतू लावेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवडतू लावेलाची आवडतू लावेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा लावली लंगोटी घोड़त ना गगनवती हो कमरे लावली लंगोटी घोड़त ना गगनवती हो कमरे लावली लंगोटी घोड़त ना गगनवती हो कमरे लावली लंगोटी
रड़ते नग भटुगती आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची देवाच्या काळाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची देवाच्या काळाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड़ तुला बेलाची आवड़ तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हर हर महादेव भगवान शिव से निवेदन करते हुए हृदय चित्त से भगवान की भक्ति को धारण करें। महाराज दिल से कहो उसको वो सुनता बड़ा दिल से। श्री शिवा नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से निवेदन करें, विनती करें, हे शिव, हे करुणा सागर, हे दयालु, हे दातार, हे कृपा के सागर, आप करुणा करेंगे। अतिथि आया, धर्मराज प्रकट हुए, बहू को आशीर्वाद दिया, चले गए। परिवार भी धर्मराज के कहने पर एक श्रेष्ठ जगह पर चले गया। आज भवन खाली हो गया। उस भवन के अंदर एक नेवला रहता था। कौन रहता था? नेवला। ब्राह्मण के घर में एक नेवला छुपकर रहता था। आज वो नेवला अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा। अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा। घिसते घिसते जहां पर अतिथि ने जो आटा खाया था, जो आटा फेंका था, वह थोड़ा सा आटा नीचे गिर गया था। वो आटा जब नीचे गिरा, उस पे नेवले ने अपना शरीर जब रगड़ा तो नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया और उसकी वाणी मनुष्य की वाणी हो गई। आधा नेवले का शरीर था, आधा सोने का शरीर था और वाणी भी मनुष्य की हो गई। तो धर्मराज प्रकट होकर बोले, रे नेवले, अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई थी, इसलिए तू पूर्व का गंधर्व था। पूर्व का गंधर्व था। अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई और तेरे शरीर को लग गई, जिससे तेरा शरीर सोने का हो गया और तेरी वाणी मनुष्य की हो गई। किसी श्रेष्ठ यज्ञ में तू पहुंचेगा और वहां अतिथि का सम्मान सही हुआ होगा, यज्ञ में गरीब और अतिथि का आदर हुआ होगा, तो वहां पर तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, अब यहां से हस्तिनापुर चल। हस्तिनापुर? हाँ। नेवले ने पूछा, हस्तिनापुर में क्या करूंगा? वहां पांडव यज्ञ कर रहे हैं। पांडव अगर यज्ञ कर रहे हैं तो उनके यज्ञ में जो भी अतिथि आएगा तो उसका सम्मान होगा, सम्मान होगा तो उसकी झूठन गिरेगी, झूठन गिरेगी तो मातु शरीर को लगेगी, तेरा शरीर सही हो जाएगा। नेवले ने कहा ठीक है। अब नेवला
हस्तिनापुर पहुंच गया, जहां पर पांडव बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पांडव अतिथियों का सम्मान भी कर रहे थे, पर अतिथियों के सम्मान से जो झूठन नीचे गिरी, नेवले ने अपने शरीर पर उसको लपेटा, पर नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। जब नेवले का शरीर ठीक नहीं हुआ, तब नेवला वापिस धर्मराज की आराधना करा। धर्मराज प्रकट हुए। क्या बात है? नेवले ने कहा कि मेरे को एक ब्राह्मण के घर की थोड़ी सी झूठन से मेरा कल्याण हो गया, और इतने बड़ा यज्ञ इन पांडवों ने करा, इतना फैलाया, इतने बड़े बड़े संत साधु ब्राह्मण जन को बुलाया, इतना सब कुछ करा, तो मेरा शरीर सही नहीं हो पाया। कारण क्या है? धर्मराज ने कहा यज्ञ तो बड़ा करवाया, पर आए हुए अतिथि का सम्मान श्रेष्ठता से नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं हो पाया। अब तुम किसी और यज्ञ में जाओ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अतिथि देव भव। आया है, उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो। यहां तक शास्त्र कहता है आया हुआ मेहमान जिस कप में चाय पी रहा हो, जिस गिलास में चाय पी रहा हो, उस गिलास का भी मांजना किसी बर्तन वाली को मत देना। अतिथि के मुख का झूठा पात्र घर का अगर कोई मांझ देता है तो ना जाने कितने पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। अतिथि देवो भव का ये भाव सहज नहीं है महाराज। समर्पण, जल, पूजन, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। देवराज ब्राह्मण का शरीर छूट गया था, माता ने जो जल चढ़ाया था, उस माता के चढ़ाए हुए जल का भाग जो मिला तो शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर गए। बिंदुक के जाने के बाद में चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी, और प्रथम लिंग का निर्माण, प्रथम शिवलिंग का निर्माण यहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण कर कर प्रकट किया, और उसका पूजन भी ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के विवाह की मूलता नहीं है। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय प्रागट्य की मूलता है। भगवान शंकर का प्रागट्य उत्सव। भगवान शिव जी का विवाह तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार को हुआ था। कौन से महीने में? बोलो जरा जरा। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो मेरे बाबा का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मेरे बाबा के जन्म दिवस का दिन है शिवरात्रि का दिन। मेरा बाबा प्रगटा था। कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर प्रगटे थे तो फिर उनके विवाह का महत्व किसने बता दिया? तो भगवान शंकर के विवाह का महत्व देखो, कल कथा में कहा था कि एक बार हनुमान जी नहीं हुए, ऐसे कई कल्प हुए। कई कल्प में श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे, कई कल्प में राम जी महाराज प्रगटे। शंकर भगवान का विवाह केवल एक पार्वती के साथ नहीं हुआ। शंकर भगवान के गले में जितनी मुंड की माला पड़ी हुई है, 52 मुंडे, 51 मुंडे शिव जी के गले में हैं, और वो मुंडे स्वयं माता पार्वती जी ने पूछा था कि ये गले में आपके मुंडों की माला किसकी है? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे जितने बार प्राण छूटते हैं, तो जितनी बार जन्म लेती है, जितनी बार तेरे प्राण छूट जाते हैं, उतने मुंड मैंने गले में धारण कर कर रखे हैं। उतने मुंड शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है। किस किसने दर्शन करी है? 2 तरह के मुंडों की माला शंकर भगवान के गले में होती है। एक कंकाल, जैसे हड्डी का जो ढांचा होता है ना, उसका मुंड कंकाल, केवल कपाल कपाल और कंकाल कंकाल रहता है। और शिव जी के गले में एक मुंड ऐसा होता है
जिसमें मुंड में माला में मूंछ बनी होती है, मुंह बना होता है पूरा और उस पे मूंछ बनी होती है। कभी आप लोग महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे तो वहां चांदी के मुंडों की माला गले में कभी कभी पहनाते तो उसमें मूंछ बनी होती है। कभी कभी कंकाल, केवल हड्डी का ढांचा है मुख का और उसकी माला बनी हुई है। तो जो मूंछ वाला मुंड की माला का जो दर्शन करते हो वो राहु के मुंड है।